मैं आगे बढ़ूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान मुकेश सहनी ने दिया है। आरक्षण के सवाल पर बोल रहे थे और कहा प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से क्या ताली बजा रहे थे। तो आपत्तिजनक बयान वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का सुनिए जरा। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? टाका कल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या आप ताली बजा रहे थे क्या? तो ये आप मुकेश सहनी का बयान सुन रहे थे। जल्दी से प्रदीप जी से रिएक्शन लेते हैं। ये बिहार से आते हैं मुकेश सहनी, महागठबंधन में शामिल हैं मुकेश सहनी, और जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर आकर बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, ये तो पूरी क्रोनोलॉजी मिलती हुई नजर आ रही है। जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी 400 पार चली जाती है तो फिर संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आरोप कांग्रेस लगा रही है। प्रदीप जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा है कि ये पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है। हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो समबडी बनना चाहते हैं। ठीक है। तो हमला सबसे ऊपर वाला जो है उस पर करो तो उसके हमारी चर्चा हो, हमारा नाम आए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि संविधान बदलने के लिए 400 पार की ज़रूरत नहीं है। 352 सीटें ही थी इंदिरा गांधी के पास 1975 में जब संविधान को बदला था। सस्पेंड कर दिया, मौलिक अधिकार छीन लिए, सारे नेताओं को विपक्ष के बिना किसी मुकदमे के जेल में भेज दिया। और अभी संविधान संशोधन जो 2/3 जिसकी ज़रूरत होती है, एक नहीं कई फैसले इस सरकार ने किए हैं। चाहे 33% महिला आरक्षण हो, जीएसटी का बिल हो, 370 हटाना हो। 370 पर 2/3 की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके अलावा जो है 2/3 बहुमत से बहुत सारे फैसले हुए हैं और एक तरह से लगभग सर्वसम्मति से हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है, या कहें पार्लियामेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत होती है कि आपका जो मुद्दा है उस पर आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिसका जिक्र आज अमित शाह की तरफ से भी किया गया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उनकी तरफ से बताया गया किस तरीके से 2014 और 2019 में जो बहुमत था उसको लेकर उन्होंने कड़े और सख्त फैसले लिए हैं। ये सिर्फ दुष्प्रचार जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।